तो सभी को गुड इवनिंग। मैं मुकेश सर और नायरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरा जो पेज है नायरा ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग अभी जाकर उसे फॉलो करें। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मेरा जो पेज है नायरा ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग अभी जाकर उसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरा जो चैनल है नायरा ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग अभी जाकर उसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जैसा कि क्लास 10 का जो 2027 में फाइनल बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें से टॉप सभी प्रश्न जो है VVI लेके सीरीज को हम आ रहे हैं। तो आज जितना भी है यूक्लिड विभाजन से जितना भी प्रश्न होगा, टॉप 14 प्रश्न को हम लोग आज सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आता होगा तो प्लीज़ आप लोग एक फॉलो एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए मेरा लिखा हुआ है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSB बोर्ड पटना क्लास 10 का टॉप मैथ का जो यूक्लिड विभाजन है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन से जितना भी क्वेश्चन है टॉप जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इस वीडियो में आज हम सारा कवर करेंगे। टोटल जो 14 प्रश्न है, VVI प्रश्न है, इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा बिहार बोर्ड में, यह मुकेश सर का गारंटी है। ठीक है, इससे एक भी जो है प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, तो ये रहा पहला प्रश्न जो हमेशा बार बार जो पूछा जाता है। हाँ ठीक है, बार बार प्रश्न को पूछा जाता है और ये प्रश्न जो है VVI प्रश्न है। हमेशा क्लास 10 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन ये जो है पूछा जाता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले जो है हमें साधारण भिन्न, ठीक है, यानी मौसो, ठीक है, मौसो, ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं HCF। ठीक है, HCF यानी हाईएस्ट कॉमा फैक्टर, इसका जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमा फैक्टर। ठीक है, ये HCF का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले जो है इसको हम साधारण विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन मेरा क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन, ठीक है, किधर है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तकनीकी का प्रयोग कीजिए। ठीक है, यूक्लिड विभाजन से तो बहुत से बच्चे जो है कि अक्सर क्लास 10 में ये फंस जाते हैं, उसको पता नहीं चलता है कि यूक्लिड विभाजन है कैसे। अगर आप लोग क्लास 6-7 में अगर महत्तम बनाने का प्रयास किए होंगे तो ये हिसाब आपसे सॉल्व हो सकता है। अगर क्लास 6-8 में अगर आपने सही से वो चीज़ को नहीं पढ़ा होगा तो अभी आपको दिक्कत होगा, अभी आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं, इसे जो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एकदम गहराई से हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे दिया गया है 135 और 225। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि पहली संख्या, क्या लिखेंगे, पहली संख्या, तो पहली संख्या मेरे पास 135 हो जाएगा। फिर इसलिए लिखेंगे दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या हमारे पास 225 हो गया। ठीक है, दूसरी संख्या हमारे पास क्या हो गया, 225 हो गया। ठीक है, और एक चीज़, आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं तो वो कमेंट के माध्यम से मुझे बताने का प्रयास करें, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक है, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग शेयर कीजिए। तो ये हो गया। उसके बाद इसको जो है ना, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, हम यहाँ पे इसे लिखेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे। ठीक है, चूंकि चूंकि लिखेंगे चूंकि माना कि, ठीक है, चूंकि माना कि साधारण, क्या लिखेंगे, साधारण, ठीक है, साधारण विधि से, ठीक है, साधारण विधि से मौसो, ठीक है, मौसो यानी HCF। ठीक है, HCF, HCF। उसके बाद 135 से हम लोग दे देंगे 135 से 225 में। ठीक है, तो ये जब भी खाएगा एक ही बार में खाएगा। ठीक है, अगर हम 135 गुना 2 करते हैं, 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, 1 27, तो 200 कितना हो जाता है, 70 हो जाता है, जो ये नहीं खाएगा। इसे आप एक बारी में दीजिए 135। ठीक है, इसे आप एक बारी में दीजिए 135, ये हो गया 0। इससे पहचान लिया 12, 12 में से अगर 3 गया
तो ये आपका बच जाएगा 9, ठीक है 9, ये खत्म। फिर 90 से आप 135 में दीजिए तो एक बारी में आपका खाएगा 90, ठीक है ये आपका हो गया कितना, ये आपका हो जाएगा 5, ठीक है ये जब घटेगा तो ये 5 हो जाएगा, 13 में से 9 घटेगा 4, उसके बाद 45 आप दीजिए 90 में, ठीक है 45 दूनी 90, ठीक है। इसको हम सॉल्व किए साधारण विधि से, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में की कह रहा है यूक्लिड, ठीक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ देके हम नीचे लिख सकते हैं, नीचे देके लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः यूक्लिड, क्या लिखेंगे यूक्लिड, ठीक है अतः यूक्लिड विभाजन, ठीक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, क्या लिखेंगे एल्गोरिथ्म के प्रयोग, ठीक है प्रयोग के द्वारा, ठीक है प्रयोग के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं, तो जो बड़ा होगा आप इधर इसको लिखिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए दिया गया है मेरा कितना 135 और 225 का, ठीक है तो इसलिए 225 को आप इधर लाइए, ठीक है। तो 135 से भाग दिए हैं तो ये आपका हो जाएगा 135 गुना जो शेष है उसे 1 लिखिए और जोड़ आप कितना 90, ठीक है जोड़ 90, ठीक है जोड़ 90। फिर आप 135 को यहाँ लाइए तो 135, ठीक है एक तो 35 आ गया और उसका 90 दिए हैं तो ये 90 आपका यहाँ आ जाएगा, 90 गुना हो जाएगा 1, ठीक है अब प्लस ये आपका 45, ठीक है ये 90 आ जाएगा यहाँ आपका ये लास्ट का 45, ठीक है तो 45 गुना 2 शेष कुछ नहीं 0, तो इसका HCF हो गया, HCF आपका 45, ठीक है HCF आपका 45, यही आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है ये आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है। फिर अगला जो प्रश्न आ रहा है तो एकदम हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, एकदम आसान से आसान भाषा में मैथ को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो उसको मैथ से डर लगता है, तो इतना हम इजी बच्चे को पढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं तो आप लोग भी समझिए, कहीं भी मैथ पढ़े होंगे लेकिन इतना आसान आप लोग मैथ कहीं नहीं पढ़े होंगे जो आज हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप सभी को समझ में आया तो कमेंट पे यस लिखे। विशाल अगर वीडियो देख रहा है तो कमेंट में यस लिखो, विशाल अगर वीडियो देख रहा है तो कमेंट में यस लिखो, और अगर तुम वीडियो देख रहा है तो कमेंट में भी यस लिखो, और सारा प्रश्न जो है कॉपी में नोट करने का प्रयास करो, ठीक है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जो काफी बार क्लास 10 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी बार जो है ये पूछा जाता है क्लास 10 में, ठीक है क्लास 10 में ये प्रश्न को काफी बार पूछा जाता है, ठीक है इसको भी हम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है इसको भी हम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो दिया गया है प्रश्न 2 में संख्या 867 और 255 का मौसो ज्ञात कीजिए, ठीक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा। तो सबसे पहले आप उसी चीज को यहाँ पे लिखिए, ठीक है सबसे पहले लिखिए, चूंकि पहली संख्या, क्या लिखेंगे पहली संख्या, ठीक है तो पहली संख्या मेरे पास हो जाएगा 867, इसलिए फिर यहाँ पे लिखिए दूसरी संख्या, क्या लिखेंगे दूसरी संख्या, ठीक है तो दूसरी संख्या हमारे पास हो जाएगा 255, ठीक है तो ये हमारे पास दो संख्या हो गया। उसके बाद इसमें से आप जो है अलग कीजिए, ठीक है तो यहाँ लिखिए चूंकि माना कि ठीक है दोनों, क्या लिखेंगे हाँ दोनों, ठीक है दोनों संख्या, ठीक है दोनों संख्याओं का मौसो, ठीक है मौसो, ठीक है मौसो। तब तो एक चीज ये बताइए मौसो का मतलब क्या होता है, ठीक है तो हम बार बार बच्चे पढ़ाते हैं, अगर समझ में नहीं आता है तो इसको आप बोलिए मौसो हो गया आपका मोहब्बत, आरुसो से हो गया ससुराल, ठीक है तो आप इसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है इसे भी याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद जो दिया गया है तो दोनों संख्याओं का मौसो साधारण, दोनों संख्याओं का मौसो साधारण विधि से, यहाँ लिखेंगे साधारण ठीक है साधारण विधि से, ठीक है साधारण विधि से। उसके बाद आप इसे बनाइए, फिर इसलिए लीजिए आप तो हो जाएगा कितना 225, ठीक है और 867, याद रखिएगा
कि जब भी भाग लगता है छोटी सी बड़ी में, बड़ा से छोटा भाग नहीं लगता है। और एचसीएफ का मतलब होता है कि एचसीएफ में शेष नहीं बचता है, ठीक है, भाग में जो है वो शेष बचता है, एचसीएफ में शेष नहीं बचता है। तो इसको आप खिलाइए, ये क्या बार में खाएगा, ये 2 या 3 बार में खा सकता है। तो 225 गुना 3 कीजिए, ठीक है, 5 तिया 15, 5 हाथ रल 1, 2 तिया 6, 1 7, और फिर 2 तिया 6, ठीक है, 5 तिया 15, 5 हाथ रल 1, 2 तिया 6, 1 7 और 2 तिया 6, ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं 4 बारी में, ठीक है, तो 5 चौक 20 का शून्य हाथ रल 2, 4 2 8 2 10 का शून्य, ये तो नहीं खाएगा, 4 2 8 1 9 हो जाता है, ठीक है। ये जब भी खाएगा 3 बारी में, ठीक है, 675 खाएगा, ये जब भी खाएगा 3 बारी में खाएगा आपका 675, ठीक है। इसे घटाइए, ये आपका हो गया 2। उसके बाद इससे आप पैसा लीजिए 16, 16 में से, ठीक है, इससे आप पैसा लीजिए 16 में से 7 गया तो 9, यहाँ बच गया कितना आपका 7, 7 में से 6 गया 1, 192, 192 से फिर आप दीजिए 225 में, ठीक है, 225 में, जब 225 में दीजिएगा तो गुना कीजिए, 192 गुना 2 कीजिए, ठीक है, 2 दूनी 4, 19 दूनी 38, ये बेसी हो जाता है, तो इसे आप एक बारी में दीजिए, ठीक है, इसे आप एक बारी में दीजिए, ठीक है, इसे आप एक बारी में दीजिए, ठीक है, इसे आप एक बारी में दीजिए, कितना 192, ठीक है। तो 5 में से 2 गया तो 3, ये इससे पैसा लीजिए 12, 12 में से 9 गया 3, ये हो गया खत्म। 33 से भाग फिर दीजिए आप लोग 192 में, तो 33 गुना करते हैं 5, ठीक है, तो 5 तिया 15, 5 हाथ रल 1, 5 तिया 15, 1 16, ठीक है, ये तो कम हो रहा है। फिर 33 गुना करते हैं कितना 8 कीजिए, तो 8 तिया 24 का 4 हाथ रल 2, 8 तिया 24, 25 26, ये बेसी हो जाता है, ठीक है। तो इसे जो है 7 बारी में तब देखते हैं, क्या बारी में देखते हैं 7 बारी में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 33 गुना 7, 7 21 के 1 हाथ रहल 2, 7 21, 21 1 22 23, ठीक है, ये भी बेसी हो जाता है। तो 33 गुना 6 कीजिए, 6 18 का 8 हाथ रहल 1, 6 18 1 19, ये भी बेसी हो जाता है। तो उसके बाद हम करेंगे 33 गुना 5 कीजिए, तब 5 तिया 15, 5 हाथ रल 1, 5 तिया 15, 15 1 16, ठीक है, ये खाएगा, ठीक है, ये खाया 5 बारी में आपका 165, 165 आप इसे मिटा दीजिए, ठीक है, 165। तो इससे पैसा 12 में से 5 गया तो ये आपका बच जाएगा कितना 7, ये कितना बच जाएगा आपका 7, ठीक है, ये 12 में से 5 गया तो ये 7, यहाँ पे बचा कितना 8, 8 में से 6 गया 2, ये खत्म, ठीक है। 27 से फिर आप 33 में दीजिए, तो 27, ये 27 से कहाँ, ये 27 ही खाएगा, फिर इससे पैसा लीजिए, ठीक है, 13 में से 7, 7 गया 6, ये खत्म, फिर इसे 27 से दीजिए, ठीक है, तो 6 चौके 24, ठीक है, 6 चौक 24, ये 3, 3 से दीजिए 6 में, 3 दूनी 6, जो कि पूरा पूरा ये कट गया, ठीक है। आप इसे जो है यूक्लिड विभाजन से सॉल्व कीजिए, ठीक है, यूक्लिड विभाजन से सॉल्व कीजिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में मिस हो रहा है, मिस क्या हो रहा है, एक्चुअली यहाँ 255 दिया गया है, ठीक है, हम 225 से तोड़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है, इसको बाद में बता देंगे। तो आप फिर यहाँ पे लिखिए, फिर यहाँ पे लिखिए, आता है क्या लिखेंगे, आता है यूक्लिड, क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा, ठीक है, एल्गोरिथ्म के द्वारा, ठीक है। फिर इसलिए हो जाएगा तब कितना 867, तो 225 गुना क्या बार में दिए हैं 3 बार में, ये प्लस आपका हो जाएगा 192, तो 225 को आप यहाँ लाइए, 192 इधर हो जाएगा, 192 एक, ये आपका हो जाएगा 33, 192 का आप इधर लाइए तो 33 गुना हो जाएगा 5, ये 27, फिर आप 33 को यहाँ लाइए तो 27 गुना 1 जोड़ 6, फिर 27 को आप यहाँ लाइए तो 6 गुना 4 प्लस 3, 6 को यहाँ लाइए 6 गुना 2 प्लस 0,
तो इसका जो आपका एचसीएफ हो गया कितना, 3, ठीक है। एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो ये प्रश्न देखिए 225 है, यहाँ आपका दिया गया कितना 255 से, ठीक है, 255 हम निकाल दिए हैं 225 से, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं एकदम आसान से, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो ये भी क्वेश्चन जो है ना आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन भी हम फिर से बता देते हैं, ठीक है। इसको पहले हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको पहले हम मिटा देते हैं, ठीक है। जितना भी प्रश्न होगा सभी प्रश्न जो है वीवीआई है, इससे एक भी प्रश्न बाहर आपका नहीं जाएगा क्लास 10 में, ठीक है। तो उसी तरह से आप इसको भी लिखिए। सबसे पहले यहाँ लिखिए पहली संख्या, क्या लिखेंगे, पहली संख्या ये हो गया 867, ठीक है। फिर इसलिए दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या, ठीक है। तो दूसरी संख्या आपका ये कितना हो गया 255, और तकनी वाला हिसाब में हम 225 से बताए थे, ठीक है। तो आप यहाँ से इसे लिखिए, ठीक है, लिखेंगे चूंकि चूंकि माना कि चूंकि माना कि दोनों संख्याओं का, ठीक है, दोनों संख्याओं का मौसो, ठीक है, मौसो साधारण विधि से, ठीक है, साधारण विधि से, ठीक है, साधारण विधि से, ठीक है। तो इसे जो है ना आप भाग दीजिए, तो जब 255 से, ठीक है, फिर देखिए मिस हो रहा है, ठीक है, 255, ठीक है, 255, ठीक है, 255 से 867 में भाग दीजिए, तो ये आपका खाएगा 3 बारी में, ठीक है। तो 255, ठीक है, बार बार 225 लिखाता है, फिर 255 गुना आप 3 कीजिए, ठीक है। तो 5 तिया 15, 5 हाथ ले 25 तिया 75, तो 75 71 76, ठीक है, 765। तो आप 25 गुना फिर 4 कीजिए, ठीक है। तो 5 चौक 20 का शून्य हाथ रह दू, और 25 चौके 100, ये बेसी हो जाएगा, ये नहीं खाएगा। जब भी खाएगा आपका क्या बार में खाएगा, 3 बारी में आपका खाएगा, ठीक है। 3 बारी में आपका खाएगा कितना, कितना था 255 गुना 3, ठीक है। तो 5 तिया 15 के 5 हाथ रह ले, 25 तिया 75 1 76, ठीक है। तो ये 765 खाएगा, कितना खाएगा 765। इससे लीजिए ये आपका 201, ठीक है, इसे भाग दीजिए 255 में, तो ये आपका खाएगा 2 बार में, क्या बार में खाएगा 2 बार में खाएगा, 2 दूनी 4 और 10 दूनी 20, 204, ये हो गया 1 और 5 खत्म। फिर ये आपका हो गया 102, 51 दूनी 102, ये हो गया आपका खत्म। अब यहाँ पे आप लिखिए, लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः यूक्लिड, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, ठीक है, ठीक है, एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम के द्वारा, क्योंकि यही विधि कहता है। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए इसे आप लाइए, कितना दिया गया है, कितना 867, ठीक, 867 और 255, ठीक है। तो इसलिए 867 यहाँ रहने दीजिए, 255 गुना, यहाँ देखिए 255 गुना कितना 3, तो यहाँ आपका गुना 3 और जोड़ कितना लास्ट का जो हमारा बचता है 102। अब ये 255 को आप यहाँ ला दीजिए, ठीक है, तो 255 ला दिया, अब 102 बचल है, 102 देखिए दिए है ना, 102 से क्या बारी में 2 बार में, तो गुना 2, अब प्लस देखिए कितना बचल है 51, तो ये आपका 51, ये 102 आ गया यहाँ, फिर 51 गुना 2 शेष कुछ नहीं 0, तो ये आपका एचसीएफ कितना हो गया 51, ठीक है, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार क्लास 10 में पूछा जाता है, बार बार क्लास 10 में पूछा जाता है। अगर विशाल समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखो, सिर्फ खाली कहता है टारगेट बोर्ड, अगर पढ़ता नहीं है तो टारगेट बोर्ड की करता है। तो फिर हम आगे चलते हैं, ये तीसरा प्रश्न, ठीक है, ये रहा तीसरा प्रश्न जो कि बार बार क्लास 10 के एग्जाम में ये क्वेश्चन
रिपीट होता है। यह क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता है। आप लोग इसे बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है, आप लोग इसे बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो इसे भी हम उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसे भी हम उसी तरह से सॉल्व करते हैं। और ये 2018 में सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है, देखिए यहाँ लिखा गया है 2018 सेकेंड शिफ्ट में, 2022 में भी सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो आप इसे लिखिए। सबसे पहले हम ये लिखेंगे वही पहली संख्या, क्या लिखेंगे, पहली संख्या। तो पहली संख्या हमारे पास कितना हो जाएगा, 960। फिर इसलिए दूसरी संख्या क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या, ठीक है। तो दूसरी संख्या हो जाएगा हमारे पास कितना, 432, 432। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि माना कि, ठीक है, चूंकि माना कि साधारण, ठीक है, साधारण विधि से, ठीक है, साधारण विधि से 900, ठीक है, साधारण विधि से 900, ठीक है। तो आप इसे लिखिए। तो 432 भाग आपका हो जाएगा 960। ये जब भी खाएगा 2 बार में खाएगा, क्योंकि यहाँ 4 है। अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये आपका जो है ना बेसी हो सकता है, समझे ना। अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेसी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आप इसे जो है 2 से ही गुना कीजिए। तो 2 से जब गुना करेंगे तो ये आपका 960 है, समझे ना। ये आपका क्या है, 960 है, ठीक है। ये हो जाएगा 960। तो 2 बार गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 4 दूनी 8, ठीक है। तो इसको घटाइए, इससे पहचान लीजिए 10, 10 में 4 गया तो ये बच गया आपका 6, बचा यहाँ पे 5, इससे पहचान लीजिए 15, 15 में से 6 गया तो ये 9, ये खत्म 96। अब 96 से भाग दीजिए 432 बार में, ठीक है। आप लोग 96 से भाग दीजिए 432 बार में, ठीक है। 96 से आप लोग भाग दीजिए 432 बार में। तो ये देखिए क्या बार में खाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे दिया, इसको कर देते हैं। तो 96 गुना हम लोग 4 देखते हैं, ठीक है। तो 6 चौके 24 के 4 हाथ रख 2, 9 चौके 36 और 2 38, ठीक है। ये इतना हुआ। तो इसे हम 5 में देखते हैं। 6 पंचे 30 का 0 हाथ रख 3 और 9 पंचे 45 और 3 ये 48, ये इतना हो जाता है। तो ये जब भी खाएगा 3 बार में खाएगा 384, ठीक है। तो इसे घटाइए, इससे पहचान लीजिए 12 में से 4 गया तो आपका 8, बचा यहाँ पे 2, इससे पहचान लीजिए फिर 12, 12 में से फिर जब 8 गया तो ये बच जाएगा आपका 4। तो ये हो जाएगा कितना, ये खत्म, ठीक है। अब ये हो गया 96। तो आप लोग को पता है कि 48 दूनी 96, 48 दूनी 96, ठीक है। 48 दूनी क्या हो गया, 96, ठीक है। 48 दूनी 96, ठीक है। तो आप जो है इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः, क्या लिखेंगे, अतः यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन, ठीक है। क्योंकि इसी से कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गो, ठीक है, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम प्रयोग के द्वारा, क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, प्रयोग के द्वारा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिए। फिर इसलिए देखे हम लिखेंगे 960, ठीक है, 960 और 432, ठीक है, 432। फिर इसलिए 960 आपका यही रहने दीजिए। तो 432 गुना, यहाँ देखिए 432 गुना आपका कितना हो जाएगा, 2, और जो बचता है, ठीक है, जो बचता है उसको यहाँ, फिर 432 ये आपका आ जाएगा यहाँ। तो हम 96 दिया है ना, तो 96 गुना 3 और जोड़ 48, तो यह आपका 96 यहाँ आ जाएगा। तो 48 गुना 2 और जोड़ 0, तो ये आपका HCF, ठीक है। तो यही आपका क्या हुआ, HCF। यहाँ नीचे लिख सकते हैं HCF बराबर कितना, 48। यही आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग यस लिखें, आप लोग यस लिखें। अगर वीडियो देख लेते हैं, हाँ ठीक है, वीडियो ठीक आ रहा है। फिर उसके बाद हम आगे क्वेश्चन देख रहे हैं।
विशाल समझ में आ रहा है रे यूक्लिड विभाजन से? बहुत कहता है सर मैथ पढ़ाइए मैथ पढ़ाइए। तो फिर ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी VVI क्वेश्चन है, क्लास 10 में हमेशा जो है आने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है, आने का चांस जो है ज़्यादा रहता है क्लास 10 में, ठीक है, आने का चांस ये ज़्यादा रहता है क्लास 10 में, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए की कहता है, क्वेश्चन देखिए की कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की मदद से 870 तथा 225 का महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। और ये जो है 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो है 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। यानी एग्जाम में जितना भी HCF पूछेगा, जितना आज हम बता रहे हैं, इससे एक भी प्रश्न बाहर आपका नहीं जाएगा, ठीक है, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे आप लिखिए यहाँ पे, चूंकि पहली संख्या, फिर उसी तरह से, ठीक है, पहली संख्या, तो पहली संख्या हमारा कितना हो जाएगा 870 और दूसरी संख्या हो जाएगा 225, ठीक है। तो पहली संख्या जो मेरा हो गया 870, ठीक है, फिर इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 225, ठीक है, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 225। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि माना कि साधारण, क्या लिखेंगे, साधारण विधि से, ठीक है, साधारण विधि से मौसो, ठीक है, साधारण विधि से मौसो, एकदम जो है आसान से आसान भाषा में समझने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है, एकदम आसान से आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो आप यहाँ पे दीजिए, फिर इसलिए हो जाएगा कितना 870, ठीक है, यानी 225 से भाग दीजिए 870 में, ठीक है, 870 में, ठीक है, 870 में। तो ये आपका खाएगा 3 बार में, क्या बार में खाएगा आपका ये 3 बारी में, क्योंकि 4 बारी में बेसी हो जाता है, देखते हैं 4 बारी में करके, 225 गुना 4, ठीक है, 5 चौक 20, 22 चौक 88, 88 और 2 कितना हो गया 88, 89, 90, ये 900 के आसपास हो जाता है, ठीक है, ये 900 के पास आ जाता है, ये तो नहीं खाएगा। उसके बाद 25 गुना इसको 3 कीजिए, 5 या 15, 5 हाथ ले, 22 या 66, 1 67, यानी 675, ठीक है, 675 खाएगा, ठीक है, कितना बार में खाएगा 3 बारी में, ठीक है, 3 बारी में 675। इसे घटाइए, इससे पहचान लीजिए 10, 10 में 5 गया, 5 बचा यहाँ पे कितना 6, इससे पहचान लीजिए 16, 16 में 7 गया तो ये बचा 9, यहाँ बचा 7, 7 में से अगर 1 गया 7 में 6 गया तो 195, 195, फिर आप 2 भाई इसे आप एक ही बार में दीजिए 195, ठीक है, ये 0 हो गया। 12 में से अगर 9 गया तो ये 3, ये खत्म, ठीक है। उसके बाद 195, तो ये खाएगा 7 बार बेसी हो जाएगा, तो 6 बार में से खिलाइए 180, ठीक है, ये हो गया 5, ये 1 खत्म, ये 15 से 30, ठीक है, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, यानी हम लिख सकते हैं 900, ठीक है, 900 हमारा कितना हो गया 15 हो गया, 900 हमारा कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। आप इसे जो है अब इसको बैठाइए यूक्लिड विभाजन से, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः यूक्लिड, ठीक है, अतः यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, ठीक है, एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, ठीक है, एल्गोरिथ्म प्रयोग से, ठीक है। तो आप इसे यहाँ लाइए, फिर इसलिए हो जाएगा 870 और, ठीक है, 870 और 225 का, तो आप इसे 870 यहाँ रहने दीजिए, यहाँ बराबर दे दीजिए आप, ठीक है। तो 225 गुना, यहाँ देखिए 225 गुना कितना 3, तो यहाँ गुना 3, जो शेष बचेगा उसे हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है, 195, फिर आप 225 को यहाँ लाइए,
195 यहाँ गुना, फिर 195 एक बार में दिए हैं, अब प्लस आपका कितना आ गया 30। 195 का आप यहाँ लाइए, 30 गुना 6, अब प्लस आपका कितना 30 गुना 6 प्लस 15, ठीक है। आप 30 यहाँ लाइए तो 15 गुना 2 शेष कुछ नहीं 0, तो ये भी आपका HCF कितना हो गया 15। जब भी होता है आगे वाला HCF होता है। तो इसी तरह से आपको क्लास 10 में बनाना है, ठीक है। अगर प्रश्न समझ में आ रहा है तो यस लेके हम बताएं ना, मैथ जो है इससे आसान यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, सोशल प्लेटफॉर्म पे कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। आप लोग जाके देख लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न हम चलते हैं, ये रहा प्रश्न, ठीक है। इसे आप लोग पढ़िए, एक बार वीडियो हम देख लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, एकदम सही आ रहा है। इसे जो है आप लोग पढ़िए, ठीक है, इसे जो है आप लोग पढ़िए। उसके बाद हम आगे प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप उसी तरह से फिर इसमें लिखिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, चूंकि पहली संख्या, क्या लिखेंगे पहली संख्या, पहली संख्या आपका कितना हो जाएगा 570। फिर इसलिए आपका दूसरी संख्या हो जाएगा, ठीक है, दूसरी संख्या आपका हो जाएगा 1425। तो यहाँ लिखिए इसलिए, ठीक है, इसलिए क्या लिखेंगे इसलिए, ठीक है, इसलिए, इसलिए नहीं, यहाँ लिखेंगे चूंकि, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे चूंकि, चूंकि माना कि, ठीक है, चूंकि माना कि दोनों, चूंकि माना कि दोनों, ठीक है, चूंकि माना कि दोनों संख्या, ठीक है, दोनों संख्या, ठीक है, दोनों संख्याओं का मोस, ठीक है, दोनों संख्याओं का मोस साधारण विधि से, ठीक है, साधारण विधि से, ठीक है, साधारण विधि से। तो आप इसे यहाँ इसे बनाइए। तो 570 को अगर हम देंगे 1425 में, ठीक है, 1425 में, तो ये आपका 2 बार में खाएगा। अगर हम यहाँ 3 से देते हैं 5 या 15 हो जाएगा, तो आप इसे 2 बार में दीजिए। 2 बार में 0 ये हो गया, 7 दूनी 14, 4 हाथ ले, 5 दूनी 10, 1 11, ठीक है, ये हो गया 5। 12 में से 4 गया तो ये 8 बचा, यहाँ पे 3, 3 में से 2 गया 1, ये खत्म, ठीक है। उसके बाद 500 ये हो गया आपका 70, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 570, ठीक है, 570। तो इसे आप 2 बार में दीजिए, ठीक है, 3 बार में फिर बेसी हो जाएगा, तो ये 2 बार में दीजिए, 2 बार में दीजिए, ठीक है। तो 2 बार में दीजिए इसको, तो 2 बार में हो जाएगा कितना 5 दूनी 10 के 0, हाथ डाल 1, 8 दूनी 16, 17 के 7 हाथ डाल 1, 2 दूनी 4, 1 5, 570। ये तो कट जाता है, ठीक है, ये तो कट जाता है। दो सौ पचासी, 285 285 लगता है इसमें तब गलत हिसाब है क्या। 285, तो इसे देखिए थोड़ा गौर से, लगता है उसमें हिसाबे सॉल्व गलत किया है मेरे हिसाब से। तो अगर हम 570 गुना 2 करते हैं तो 0 7 दूनी 14 के 4 हाथ डाले, 5 दूनी 10 1 11, ठीक है। तो अगर 570 गुना 3 करते हैं, 0 7 21 के हाथ डाल 2, 5 या 15, 2 17, ये नहीं खाएगा, ठीक, ये जब भी खाएगा 2 बार में खाएगा। तो 5 12 में से 4 गया 8, ये 285। तो अगर फिर हम देखते हैं 285, ठीक है, 285 गुना करते हैं 2,
5 दूनी 10 का 0, हाथ डाल 1, 28 दूनी 56, 1 57। ये तो बार बार कट ही जाता है, ठीक है। ये जो है कट जाता है, तो मॉडल में हिसाब गलत बना है, ठीक है। तो ये जो है 2 बार में ये पूरा पूरा कट गया, ठीक है। 2 बार ये पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः, क्या लिखेंगे? अतः यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम प्रयोग से, ठीक है, एल्गोरिथम प्रयोग से, ठीक है। तो आप इसे यहाँ पे ला सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 1425, ठीक है, और 570 का, ठीक है। तो आप 1425 यहाँ रहने दीजिए, तो 570 गुना, ठीक है, कितना बार में? 2 बार में, प्लस प्लस ये आपका शेष जो बचता है, शेष कितना बच गया? 285, 285। तो आप 570 को यहाँ लाइए, तो 285 गुना 2 और जोड़ 0, ठीक है। तो ये आपका HCF जो हो गया कितना? 285 है, ठीक है। कितना हो गया? 285, ठीक है, 285, ठीक है। अगर आप सभी के पास ये क्वेश्चन बैंक होगा तो आप लोग जो है ना इसमें से तीसरा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न देखिएगा, जो कि ये गलत बनाया है मेरे हिसाब से तब, ठीक है। जो कि ये क्या है? 570 और 1425 का ये गलत बनाया है, ठीक है। तो ये भी दिया है 2 बार में, ये भी दिया है। उसके बाद यहाँ से जो है ये अलग कर दिया है, 285 होगा, ये सिर्फ 85 से लेके चला, इसलिए इसका क्या है? गलत है, ठीक है, इसीलिए इसका क्या है? गलत है। आइए क्वेश्चन बैंक का टोटल सब प्रश्न हम लिए हैं। फिर उसके बाद हम छठा प्रश्न चलते हैं। ये क्वेश्चन रहा जो कि VVI क्वेश्चन है, क्लास 10 में हमेशा ये पूछा जाता है, हमेशा जो है ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, हमेशा प्रश्न जो है ये पूछा जाता है, ठीक है। लीजिए आप लोग इसे पढ़ लीजिए, ठीक है। ये हमेशा जो है प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, क्लास 10 में। तो ये की कहता है? यूक्लिड, ठीक है, की कहता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 963 और 657 का, ठीक है, 963 और 657 का, 963 और 657 का, ठीक है, 963 और 657 का निकालना है यूक्लिड विभाजन। क्या निकालना है? यूक्लिड विभाजन, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो यहाँ पे दिया गया है प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे लिखिए, चूंकि पहली संख्या, क्या लिखेंगे? अब पहली संख्या, ठीक है, 963, ठीक है। फिर इसलिए दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या आपका हो जाएगा 657। तो यहाँ से जो है आप इसे निकालिए। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि माना कि साधारण, क्या लिखेंगे? साधारण विधि से मौसर, ठीक है, साधारण विधि से मौसर, ठीक है। तो आप इसे जो है निकालिए। फिर इसलिए देखिए 657 से दीजिए कितना बार में? 663 बार में, ठीक है, 963 बार में देना है आपको, 963 बार में। तो इसे एक बार में खिलाइए, 2 बार में बेसी हो जाएगा। ये एक बार में खाएगा कितना? 1 मिनट 957 है, यहाँ देखिए मिस हो रहा है, यहाँ जो है दिया गया है कितना? 657, ठीक है, 657। एक बार में इसे जो है दीजिए, ठीक है, एक बार में आपका खाएगा कितना? 657। तो इससे पहचान लीजिए 13 में से 6 गया, 13 में से 7 गया, तो 6 बचा यहाँ पे 0, ठीक है। उसके बाद ये बच गया कितना? 3, ठीक है। अब ये 300 से दीजिए 657 बार में। तो ये जो है शायद 2 बार में खाएगा, 306 गुना 2, 6 2 12, 2 हाथ 30 2 60 61, ठीक है। तो इसके बाद फिर जो है 30 6 गुना 3, तो ये 2 बार में खाएगा, ये 2 बार में खाएगा, 6 2 12, 2 हाथ 30 2 60 61, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये खत्म। 45
गुना 6, ठीक है। 45 गुना आप कितना कीजिएगा जो ये खाएगा, ठीक है, कितना कीजिएगा जो ये खाएगा, आप लोग बताइए, ठीक है, क्या बारी ये खाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये जब भी खाएगा 5 बारी में तो नहीं खाएगा, 6 बार में खाएगा। तो हम देखते हैं, ठीक है, हम देखते हैं इसको। अगर हम करते हैं 45 गुना 5, 5 5 है 25 के 5 हाथ रह दो, 5 दूनी 5 चौके 20, 2 22, ठीक है। 6 बारी में लगभग जो है ये 6 बारी में आ सकता है। तो लगभग 6 बारी देते हैं। 6 पंचे 30 के 0 हाथ रह 3, 6 चौके 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 30 के 0 हाथ रह 3, 6 चौके 24, 25, 26, 27, यानी 270, ठीक है। तो ये 6, इससे पहचान लीजिए 3, ये खत्म। तो ये 45, एक बारी में आपका 36, ठीक है, एक बारी में आपका। तो 15 में से 6 गया तो ये हो गया 9, और ये खत्म। 9 से 36 में फिर 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36। इसका एचसीएफ कितना आया, 9, ठीक है, इसका एचसीएफ कितना आया, 9, ठीक है। तो इसका एचसीएफ अगर 9 आया तो हम यहाँ से इसे बैठा सकते हैं। यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः यूक्लिड, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है, एल्गोरिथम प्रयोग से, ठीक है, एल्गोरिथम प्रयोग से। ये माइक का डिब्बा है, बार बार उड़ता है, ठीक है, इसीलिए इसको चाप कर रखे हैं। तो फिर यहाँ पे दिया गया है, इसे आप लीजिए, ठीक है, कितना का हम लेंगे, 963, ठीक है, 963 और 657 का, ठीक है। तो आप यहाँ इसे लिखिए, तो 963 यहीं इस पर आने दीजिए, 963, तो 657 गुना 657 गुना हो जाएगा आपका 1, और जोड़ कितना हो जाएगा 306, ठीक है। उसके बाद 657 का आप यहाँ लाइए, 306 क्या बारी में दिए हैं, 2 बारी में, और ये प्लस हो जाएगा आपका 45, ठीक है। तो 306 को यहाँ लाइए, तो 45 गुना आपका हो जाएगा कितना 6, ठीक है, और जोड़ हो जाएगा 36। 45 को आप यहाँ लाइए, 36 को इधर, ठीक है, ये 36 को इधर, ठीक है, ये 36 को इधर, बराबर, ये सब क्या जा रहा है बराबर। तो ये 36 गुना हो जाएगा 1 जोड़ 9, आप 36 को यहाँ लाइए, तो 9 गुना 4 जोड़ 0, तो आपका जो एचसीएफ हो गया ये 9, क्या हो गया 9। इसमें भी आपका ये मौसो जो है वो कितना हो गया 9, ठीक है, मौसो ये 9 हो गया। आइए क्लास 10 में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लास 10 में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा क्वेश्चन ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। 2019 में ये सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन है VBI। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग एक शेयर कीजिए, ठीक है, और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न चलते हैं, ये रहा अगला प्रश्न, ये रहा, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा क्लास 10 2027 बोर्ड में, ठीक है, इससे एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न को आप लोग पढ़िए, ठीक है, प्रश्न को आप लोग पढ़िए, प्रश्न देखिए किस टाइप से दिया गया है, ठीक है, इसको पढ़िए आप लोग। तो दिया गया है यूक्लिड विभाजन, ठीक है, दिया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग, ठीक है, एल्गोरिथम का प्रयोग द्वारा 1651, ठीक है, 1651 और 2032 का, ये 2020 में सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो इसे आइए एकदम आसान से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, जो लिखते हैं बार बार, चूंकि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या ये आपका हो जाएगा कितना 1600, कितना हो जाएगा बुआ 1651, फिर इसलिए दूसरी संख्या हो जाएगा, दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या हो जाएगा 2032, ठीक है। तो यहाँ लिखिए चूंकि माना कि, ठीक है, दोनों
ठीक है, दोनों संख्याओं का मोस, ठीक है, दोनों संख्याओं का मोस साधारण विधि से, साधारण विधि से, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा आपका कहता है यूक्लिड विभाजन से, ठीक है, तो इसको पहले तोड़ लेते हैं इस पे, ठीक है, तब उस पे हम लोग क्या कर देंगे, बैठा देंगे, ठीक है। एकदम आसान से आसान भाषा हम समझने का प्रयास करेंगे। तो फिर इसलिए आपका हो जाएगा कितना, 1600 है ना, 1651 से भाग दीजिए आप ये इतना में, तो ये जब भी खाएगा एक बारी में, जब भी ये खाएगा एक बारी में 1651, ठीक है, ये हो गया एक, इससे पहचान लीजिए 13, 13 में से 5 गया तो ये 8, ये जीरो ही है, ये क्या है, जीरो ही, या इससे हम पहचान ले ना पहले, इससे पहचान लीजिए 10, 10 इससे पहचान लीजिए, यहाँ बचा 9, तो यहाँ 9 में से 6 गया तो 3, ये खत्म, 381 से आप 1651 में दीजिए, 381 से आप लोग 1651 में दीजिए, ठीक है, 381 को आप लोग 1651 में दीजिए, ठीक है। तो ये जब भी खाएगा ये खा जाएगा आपका क्या बारी में, 5 बारी में तो बेसी हो जाएगा, तो ये 4 बारी में खा सकता है, गुना करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये इतना आगे से आप कीजिए 5 बारी में, ये 5, 8 पंचे 40, 0 हाथ रहा 4, अब 5 दिया 15, 15, 15, 4 ये 19, तो यहाँ 1600 है, तो बेसी हो गया। उसके बाद इतना सा आप 4 से कीजिए, ये 4, 8 चौक 32 का 2 हाथ रहा 3, 4 दिया 12, 3 15, ये खा जाएगा कितना, 4 बारी में खाया 1524, ठीक है, 1524, इससे पहचान लीजिए 11, 11 में से 4 गया तो बच गया आपका 7, यहाँ बचा कितना 4, 4 में से 2 गया 2, और 6 में से गया 5, ये खत्म, 127, 127 से आप 381 में दीजिए, ठीक है, 127 से आप लोग 381 में दीजिए, ये क्या बार में खाएगा, 3 बार में, तो 127, ठीक है, 127 गुना 3 कीजिए, 7 या 21 के 1 हाथ रहा 2, 12 12 तिया 36, 36 37 38, हाँ ठीक है, ये 3 बारी में पूरा पूरा खा जाएगा, ठीक है, 3 बारी में 7 या 21 के 12 तिया 36, 12 दो नहीं 12 तिया 24, 12 तिया 36 2 38, ठीक है, ये 3 बारी में पूरा पूरा खा गया, ठीक है, पूरा पूरा ये खा गया, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे बैठाइए, ठीक है, यहाँ पे लिखिए अतः, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः, अतः यूक्लिड, ठीक है, अतः यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, ठीक है, एल्गोरिथ्म प्रयोग से, ठीक है, या प्रयोग विधि से, ठीक है, या प्रयोग विधि से, ये दोनों लिखना आपको है, ठीक है। फिर तब इसलिए हो जाएगा कितना, इसको लीजिए आप यहाँ से कितना 2032, कितना है 2032, इसलिए देखे 2032 और कितना 1651, तो ये जैसे इसको रहने दीजिए 2032, तो यहाँ देखिए 1651 से दिए हैं 1651 गुना, तो 1651 गुना कितना 1 हो जाएगा, जोड़ जोड़ जो आपका शेष बचता है वही वहाँ लिखते हैं, ये आपका हो गया 381, ठीक है। अब 1651 को आप यहाँ लाइए तो 381 गुना, तो 381 गुना कितना 4, ठीक है, अब प्लस कितना 127, ठीक है, आप 381 को यहाँ लाइए 127 गुना क्या बार में 3 बार में, तो ये हो गया 3, और जोड़ कुछ नहीं तो 0, तो इसका HCF बराबर 127, ये वाला, ठीक है, इधर ये वाला, इधर हम लिख सकते हैं 900, ठीक है, 127, ठीक है, 127 900 यानी मोहब्बत और ससुराल, ठीक है। तो ये हो गया, ये सारा प्रश्न को हम गहराई से समझने का प्रयास कर रहे हैं। फिर आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, इससे आसान जो है आपको कहीं भी
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग कॉपी लिखिए और लिखने का प्रयास कीजिए। फिर हम अगला प्रश्न चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, बार बार क्लास 10 में ये पूछा जाता है। ये देखिए 2020 में ये प्रश्न जो है 2020 में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन को पूछा गया है। 2020 में फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे भी हम लोग उसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ देख लिखेंगे, चूंकि पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या, तो पहली संख्या आपका 272, फिर इसलिए दूसरी संख्या, इसलिए दूसरी संख्या 1032। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि माना कि, ठीक है, चूंकि माना कि साधारण, ठीक है, चूंकि माना कि साधारण विधि से मौसम, ठीक है, साधारण विधि से मौसम, ठीक है। तो अब जो है ये विधि है, उसके बाद इसे लीजिए, इसलिए हो जाएगा कितना 272, ये 1032, ठीक है, 272 और 1032। तो ये देखिए तो क्या बार में खाएगा, ठीक है, ये क्या बार में खाएगा, ये आपका क्या बार में खाएगा, तो मेरे हिसाब से ये जो है 3 बारी में चांस देखते हैं, ठीक है। तो 272 गुना 3 कीजिए, ये 6 7 किसके हाथ रल 2, फिर 2 3 6 6 2 8, ठीक है। उसके बाद 272 गुना आप कीजिए तो 4 4 दूनी 8, 7 चौके 28 के 8 हाथ रल 2, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 8 2 10, ये 1088 हो जाता है। और 10 हमारे पास 32 है, तो 816 खिलाइए, ठीक है, 816, ठीक है, 816 देते हैं। ये 2 बारी दीजिए, 2 दूनी 4 7 दूनी 14 के 2 दूनी 4 7 दूनी 14 4 हाथ ले, 2 दूनी 4 7 दूनी 14 के 4 हाथ रन 1। अरे 2 बार में नहीं, ये 3 बार में खाएगा कि 227 3 कीजिए, 2 3 6 7 21 के 1 हाथ 2 3 6 2 8 816, ये 3 बार में जाएगा, हम 2 बार में देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका जो है 3 बारी में जाएगा, ठीक है, कितना बारी में जाएगा 3 बारी में, तो 2 तिया हो जाएगा 6 7 21 के 1 हाथ रह 2 2 तिया 6 6 2 8, ठीक है। तो ये इसको घटाइए, 12 में से 6 गया 6, उसके बाद 12 में से 6 गया 6, यहाँ बच गया 2, 2 में से 1 गया 1, उसके बाद ये 10 तो है, ये 2, ठीक है, 216, तो 216 फिर 272, ये एक ही बार में खाएगा, एक बार में खा जाएगा आपका 216, ठीक है। इससे पैसा लीजिए, 12 में से 6 गया 6, ये बचा यहाँ पे कितना 6, 6 में से अगर 1 गया तो ये बच गया आपका कितना 5, ये खत्म, ठीक है। 12 में 6 गया 6, बचा आपका यहाँ पे 6, अगर 6 में से गया 5, तो ये आपका 216। तो ये 216 क्या बार में खाएगा, ठीक है, ये 216 जो है क्या बार में खाएगा, 216 जो आपका है ये 3 बार में खा सकता है, 4 बार में तो बेसी हो जाएगा। तो ये 56 गुना 3 कीजिए, 6 तिया 18, 5 तिया 15 15 15 1 16 168। और फिर अगर हम 56 गुना 4 करते हैं, 6 चौके 24 का 4 हाथ रहा 2, 5 चौके 20 और 2 22, ये बेसी हो जाता है। इसे हम 3 बार में देते हैं, कितना बार में देते हैं 3 बार में देते हैं, ठीक है। तो 3 बार में दीजिए, 6 तिया 18 का 8, ठीक है, 6 तिया 18 का 8 हाथ रहा 1, 5 तिया 15 15 1 16, ठीक है। इससे पैसा लीजिए, इससे पैसा लीजिए, 16 16 में 60 गया 8, यहाँ बचा आपका कितना 10, 10 में से 6 गया तो ये 4, ये खत्म, ये 56, 56 से एक बार में आपका 48, ठीक है। इससे पैसा लीजिए 8, 8 में से फिर 16 में 60 खत्म, ठीक है, और फिर ये 48, तो 8 छक 48, ठीक है, 8 छक 48, इसका 8 है क्या, हाँ ठीक है, 8 छक 48, तो ये आपका हो जाएगा 900, ठीक है, 900 कितना हो गया 8, ठीक है। अब इसे जो है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यहाँ पे क्या लिखेंगे
यहाँ पे लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः, ठीक है, अतः यूक्लिड, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, ठीक है, एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, ठीक है, एल्गोरिथ्म प्रयोग से, ठीक है, यहाँ लिखेंगे एल्गोरिथ्म प्रयोग से, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ जो दिया गया है इसे हम लोग बैठाने का प्रयास करते हैं, इसे हम लोग बैठाइए, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 1032 और कितना 272 का, ठीक है। तो आप इसे रहने दीजिए, 1032 को छूना नहीं है, ठीक है, 1032 को छूना भी आपको नहीं है। ये 1032 हो गया, 272 गुना, ठीक है, यहाँ देखिए 272 गुना कितना, 3, तो यहाँ दीजिए आप 3, ठीक है, यहाँ प्लस जो शेष बचेगा उसे आप यहाँ उठा के लाइए 216, फिर 272 आपका आ गया यहाँ, ठीक है, ये जो है 272 आपका आ गया यहाँ, ठीक है, ये हो जाएगा 272, 216 का आप यहाँ लाइए गुना, तो 216 एक बार में दिए हैं, आइए प्लस हो जाएगा कितना, 56 आपका, ठीक है, फिर 216 का आप यहाँ लाइए तो 56 गुना हो जाएगा कितना, 3 प्लस 48, ठीक है, आप 56 को यहाँ लाइए, ये हो जाएगा 48 गुना 1 जोड़ 8, ठीक है, जोड़ 8, तो 48 को आप यहाँ लाइए तो 8 गुना 6 जोड़ 0, तो ये आपका एचसीएफ जो है कितना हो गया, 8, ठीक है, ये आगे वाला, ये आगे वाला, ठीक है, इस टाइप से हम इसे बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग एक शेयर जरूर कीजिए आपस में। फिर अगला क्वेश्चन ये रहा, ये जो है अगला क्वेश्चन है, आप लोग इसे देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन इसे हम बोल सकते हैं, ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है कहता है कि यह यूक्लिड विभाजन के विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग द्वारा 231 और 396 का मोस ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लिखते हैं, चूंकि यहाँ पे जो दिया गया है, चूंकि पहली संख्या यहाँ पे हो जाएगा पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या कितना 231, फिर इसलिए दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या आपका 396, यहाँ लिखिए चूंकि माना कि साधारण, क्या लिखेंगे, साधारण विधि से मौसम, ठीक है, साधारण विधि से मौसम, फिर इसलिए आपका हो जाएगा 231 396, तो ये जब भी खाएगा 2 बारी में, ये जब भी खाएगा 2 बारी में खा सकता है, तो 231 गुना अगर हम 3 करते हैं, 3 3 3 9 6, ये जब भी खाएगा एक बारी में, हाँ एक ही बार में, 2 बार में 4 बेसी हो जाएगा, जब भी ये खाएगा एक बार में, जब भी ये खाएगा एक बारी में 231, ठीक है, तो ये आपका 5 9 में से 3 गया तो ये 6 165, 165 से आप दीजिए एक बार में भी 165 खाएगा, 11 में से अगर 5 गया तो ये बच गया आपका 6, यहाँ बचा 2, इससे पहचान लीजिए 12, 12 में 6 गया 6, ये खत्म, 66 से आप 65 में दीजिए, ठीक है, 66 से आप 65 में दीजिए, ठीक है, 66 से आप 65 में दीजिए, तो ये आपका 2 बारी में खा सकता है, 66 गुना 2, 6 दूनी 12, 2 हाथ डाले, 6 दूनी 12 1 13, ठीक है, 132, 3 बारी में बेसी हो जाएगा, तो ये 2 बारी में दीजिए, 6 दूनी 12 का 2 हाथ डाले, 6 दूनी 12 1 13, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, ये 3 खत्म, ये 33, 33 दूनी आपका 66, ठीक है, 33 दूनी 66, ठीक है, तो यहाँ आपका ये हो जाएगा 900, ठीक है, ये 900 हो जाएगा आपका, 900 आपका हो जाएगा कितना 33 हो गया, ठीक है। उसी तरह से आप जो है इसे बनाइए, ठीक है, यूक्लिड विभाजन पे आप इसे बैठा सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः यूक्लिड, क्या लिखेंगे, अतः यूक्लिड
विभाजन, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है, एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है। आप इसे यहाँ पे लिखिए, फिर इसलिए हो जाएगा कितना दिया गया है 396 और 231 का, तो 396 कुछ नहीं करना है, 231 गुना, आप इधर आइए, 231 गुना 1 गुना 1 प्लस जो शेष बचेगा उसे हम प्लस करेंगे, फिर हो जाएगा 231 165 गुना 165 गुना 1, जो शेष बचेगा उसे हम यहाँ पे जोड़ देंगे, फिर 165 यहाँ, तो 66 गुना 2, तो ये 2, ये आपका 33, ये प्लस, ठीक है, ये प्लस, ठीक है, फिर हो जाएगा 66 यहाँ, तो 33 गुना 2 जोड़ 0, तो ये आपका हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा आपका 33, एचसीएफ हो जाएगा आपका 33, ये रहा राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद आप जो है आगे बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ये 9 क्वेश्चन हम जो लेके चल रहे हैं, एक भी इससे क्वेश्चन जो है क्लास 10 में बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा गारंटी है। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये ठीक है, ये क्वेश्चन जो है VVI, और एक चीज याद रखिएगा, क्लास में बिहार बोर्ड जो इस चीज को समझ गया है कि प्रश्न जो है यूक्लिड विभाजन से जितना भी हौला से हौला दे बच्चा सॉल्व कर लेता है, क्यों ना हम भारी से भारी दें, क्यों ना हम उसे भारी से भारी दें, ठीक है। तो आप इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। बहुत ही आपका भारी प्रश्न दे सकता है, ठीक है, दे सकता है क्लास 10 में, तो आप इसे सॉल्व कीजिए। तो उसी टाइप से लिखिए, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे चूंकि, यहाँ लिखेंगे चूंकि पहली संख्या, ठीक है, चूंकि पहली संख्या जो दिया गया है 365, फिर इसलिए दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या आपका दिया गया है 12,450, ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए, फिर इसलिए चूंकि, ठीक है, चूंकि यहाँ हो जाएगा चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि, ठीक है, यहाँ हो जाएगा चूंकि माना कि, ठीक है, चूंकि माना कि साधारण, ठीक है, चूंकि माना कि साधारण विधि से मौसम, ठीक है, साधारण विधि से मौसम, ठीक है, साधारण विधि से मौसम, तो आप यहाँ इसलिए देख के दीजिए 365 में 12,450, तो अगर हम 5 से देते हैं तो यह 15 हो जाएगा, तो आप इसे 4 से दीजिए, ठीक है, 5 चौक 20 के 0 हाथ रल 2, 6 चौके 24, 24 2 26 का 6 हाथ रल 2, और 4 तिया 12, अरे ये की हुआ, दीजिए, तो 365 गुना 4, तो 20 के 0 हाथ रख 2, 6 चौके 24, 24 24, 6 चौके 24, 24 26 का 6 हाथ रख 2, 4 तिया 12, 12 2 14, ये तो बेसी हो जाता है, हैं? तो इसे जो है 365 गुना 3 देखिए, तो हो जाएगा कितना, 5 तिया 15, 5 हाथ रख ले, 6 तिया 18, 19 का 9 हाथ रख ले, 3 तिया 9 1 10, 1095, 1095 जो खाएगा ये तो नहीं खाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है, ये तो नहीं खाएगा, तो यहाँ क्या है रे, मिस हो रहा है क्या? तो इसको देखते हैं थोड़ा बढ़िया से, हिसाब थोड़ा ये डीप है, गुना भाग में थोड़ा समय लग सकता है। तो 365 गुना अगर हम करते हैं 4, अच्छा कीजिए 4, ठीक है, तो 5 चौक 20 के 0 हाथ रख 2, 6 चौके 24, 26 को 6 हाथ रख 2, 4 तिया 12 2 14,
जबकि यहाँ 12 है, इतना ही होगा, या तो हिसाब मिस हो रहा है। 5 24 का 0 हाथ रल 2, हाथ रल 2, 6 चौके 24, 26 का 6 हाथ रल 2, 4 तिया 12, 2 14, इतना ही खा रहा है। उसके बाद इसको जो है ना, 1 मिनट देखते हैं इसको, 365 गुना तब 8 कीजिए, तो 8 पंचे 40 के 0 हाथ रल 4, और 8 छक 48, 48 49, 50 51 52, 52 के 2 हाथ रल 5, 8 तिया 24, 24 25 26 27 28 29, 8 तिया 24, 24 5 ये हो गया 29, ये भी नहीं खा रहा है, तो ये क्या बार में खाएगा भाई? 1 मिनट, 10 बार में देखते हैं करके, ठीक है। 10 बार में ये कितना बार में दिया गया है? ये दिया गया 73 बार में डायरेक्ट दिया है, ठीक है। 73 बार में डायरेक्ट दिया है, इसको देखते हैं तो देखिए तो 365, ठीक है। या इसको छोटा ही कर दें क्या? दो चलिए इसको छोटे कर देते हैं, इसे जो है छोटा ही करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या बार में पहले ही खाता है, तो ये हो जाएगा 365 गुना 4 अगर हम करते हैं तो 5 चौक 20 का 0 हाथ रल 2, 6 चौके 24, 2 26 का 6 हाथ रल 4 तिया 12, 2 14, 1200 हो जाता है, यहाँ 1200। इसे 3 बारी में देखते हैं, क्या बारी में? 3 बारी में, तो 6500 ये 3, ठीक है। तो 5 तिया 15, 5 हाथ रल 1, 6 तिया 18, 19 का 9 हाथ रल 1, 3 तिया 9 1 10, ये दीजिए। इसे 3 बारी में रखिए तो ठीक, इसे जो है 3 बारी में रखिए, 10 कितना 95, ठीक है। 1095, तो ये हो गया आपका 0। 14 में से 9 गया तो बच गया 5, 9 5 14, ये बच गया 1, ये खत्म, ठीक है। ये 0 उतारिए, ठीक है, ये 0 उतारिए इसे। अब फिर 3 बारी में कितना इतना हो जाएगा, तो 4 बारी दीजिए, तो 65 गुना 4, 5 चौक 20 का 0 हाथ रल 2, 5 चौके 6 चौके 24, 24 26 का 6 हाथ रल 2, 4 तिया 12 2 14, 1460, 1460 क्या बारे में? या 5 बारे में फिर कितना हो जाता है, तो 5 है 25 का 5 हाथ रल 2, 6 पंचे 30, 2 32 का 2 हाथ रल 3, 3 तिया 9, 10 11 12, पगला गया क्या? 5 तिया 15, 15 तिया 18 हो जाएगा ना। हाँ, तो ये खाएगा जब भी क्या बारी में? 4 बारी में, ठीक है। 4 बारी में ये खा जाएगा। 5 चौक 20 का 0 हाथ, 5 चौक 20 का 0 हाथ रल 2, इसको दीजिए 4 बारी। फिर जो है ये 4 बारी में खा जाएगा। 5 चौक 20 का 0 हाथ रल 2, 6 चौके 24 2 27, 6 चौके 24, 24 2 24 25 26, 26 का 6 फिर हाथ रल 2, 4 तिया 12 2 14, 1460, ठीक है। फिर ये 0, इसे पहचान लीजिए, 10 10 में 6 गया, ये 4, ये खत्म, ये खत्म। अब इसे दीजिए 65 बार में, तो ये खा जाएगा क्या बारे में? 9 बारी में। 40 गुना 9 कीजिए, 0 9 चौके 36, ठीक है। ये खा जाएगा 9 बार में कितना? 360, ठीक है। ये 5 खत्म खत्म, ठीक है। 5 से दीजिए 40 में, तो 5 8 40, ठीक है। 5 8 40, ये हो गया पूरा गया, ठीक है। तो अब इसे यहाँ हम लिख सकते हैं अतः, अतः यूक्लिड विभाजन, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, एल्गोरिथ्म प्रयोग से, ठीक है। एल्गोरिथ्म प्रयोग से, ठीक है। तो हम यहाँ पे दे सकते हैं, इसलिए दे के लिख सकते हैं कितना? 12,450, ठीक है, और 365 का, ठीक है। 365 का, तो हम लिख देंगे 12,450, 365 गुना 34, और जोड़ कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। तो ये आपका 365 यहाँ 40 गुना 9, और जोड़ कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। तो 9 जोड़ 5 हो जाएगा, ये 40 आपका यहाँ, तो 5 गुना 8 जोड़ 0, ठीक है। ये आपका एचसीएफ हो गया
कितना 5, ये वाला, ठीक है। इसमें आपका हो जाएगा सबसे जो नीचे का होता है वही आपका एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है, अगला प्रश्न ये रहा अगला प्रश्न, ठीक है। ये हमेशा प्रश्न जो है क्लास 10 में पूछा जाता है और ये 24 में देखिए सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो हम लिखेंगे, चूंकि पहली संख्या, क्या लिखेंगे, पहली संख्या 148, इसलिए दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या 185, 100 क्या हो जाएगा 85, ठीक है, 185, ठीक है, 185। यहाँ लिखेंगे चूंकि माना कि साधारण, क्या लिखेंगे, साधारण विधि से मौसर, ठीक है, साधारण विधि से मौसर। तो हम लिख सकते हैं 148 से 185 में, एक बारी में से 148 दीजिए, ठीक है, एक बारी में 148, 15 में से 8 गया तो ये 7, ये 3 खत्म, ठीक है, 148। अब ये क्या बार में खाएगा, ठीक है, अब ये जो है क्या बार में खाएगा, आप लोग थोड़ा देखिए, ठीक है, ये जो है क्या बार में खाएगा, ठीक है, ये जो है आपका खा जाएगा तब 4 बार में, क्या बार में खा जाएगा 4 बार में, ठीक है। तो 7 चौके 28 के 8 हाथ रहा कितना 2, 4 तिया 12, 2 14, ये पूरा पूरी खा जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम नीचे दे के लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, ठीक है, एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो ये आपका हो जाएगा 185 और 148। तो 185, तो यहाँ आप दीजिएगा कितना 185, 185, 148 गुना 1 जोड़ 37, ये आपका 148 आ जाएगा यहाँ। तो 37 गुना 4 जोड़ 0, तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा 37, ये आपका राइट आंसर, ठीक है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग कमेंट में यस लिखें, ठीक है, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं, ठीक है, चलते चलते, तो इसलिए आप लोग यस लिखें। उसके बाद फिर रहा ये प्रश्न, ठीक है, ये प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है, ठीक है, ये जो प्रश्न है बहुत इजी प्रश्न है। आप सब जो है उसी तरह से इसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिए, ठीक है, उसी तरह से इसे सॉल्व कीजिए, जितना भी प्रश्न है बारी बारी से सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये प्रश्न आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है, और कमेंट में मुझे बताइएगा ये प्रश्न कैसे बनेगा, ठीक है। 2024 सेकेंड फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। फिर ये क्वेश्चन भी आप लोग लिखिए HW में, यानी होमवर्क में, ठीक है, होमवर्क में आप दोनों बताइए, ठीक है। ये दोनों प्रश्न आप लोग इसको जो है बनाने का प्रयास कीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन ये जो है हम आप सभी को बता देते हैं ये कैसे बनेगा, ठीक है। ये थोड़ा जो है प्रश्न हार्ड हो सकता है, अगर आप लोग नहीं बनाइएगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। आइए हम वादा करते हैं कि आप सभी से जितना भी मेरे गांव में क्लास 10 में पढ़ता होगा ये हिसाब नहीं बनेगा, ये हम लिख के देते हैं आप सभी से। तो जैसा देखिए की कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 245 तथा 1037 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचता है। तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचता है, 5 बचता है। तो इसे आप बनाने का सॉल्व कीजिए, ठीक है, इसे जो है आप बनाने का सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, अगर ऐसा केस रहेगा लास्ट में, ठीक है, जो दिया रहेगा ये वाला, तो यहाँ से देखिए की होगा, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप लिखिएगा पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या में कितना दिया गया है 245। ये 245 में से 5 को क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा कितना 240, कितना हो जाएगा 240, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 240 को जब घटाइएगा तो ये आपका हो जाएगा 240, ठीक है, 240, ठीक है।
इसको जब 5 घटा दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 240, ठीक है। उसी तरह से आप दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या जो है कितना है 1037, तो 1037 से 5 का आप घटा दीजिए, ये 1032। अब ये पहली संख्या मेरा ये हो गया, दूसरी संख्या ये हो गया, समझ रहा है ना, पहली संख्या ये हो गया और दूसरी संख्या मेरा ये हो गया। तो फिर आप अब यहाँ से बनाइए, यहाँ पे बना सकते हैं, चूंकि माना कि, ठीक है, चूंकि माना कि साधारण, क्या लिखेंगे, साधारण विधि से, ठीक है, साधारण विधि से मौसम, ठीक है। तो आप जो है 240 से 1032 में भाग दीजिए, यानी जैसे हम बनाए थे सारा प्रश्न को हम लोग उसी तरह से बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सारा प्रश्न जो है हम लोग उसी तरह से बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से आप लोग भी इसे कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग इसे यहाँ से कर सकते हैं। ये प्रश्न जो है आप लोग घर से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ये प्रश्न जो है आप लोग घर से बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो जितना भी प्रश्न रहा हम सारा प्रश्न को क्या किए, सॉल्व कर दिए A to Z, ठीक है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिएगा और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। हम थक गए हैं इसीलिए, नहीं तो हम ये भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,